दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को बेल न मिलने के सवाल पर पूर्व मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बड़ा बयान दिया है। पूर्व सीजेआई ने कहा है कि दोष सिद्ध होने से पहले जमानत हर आरोपी का अधिकार होना चाहिए और शर्तों के साथ ही जमानत दी जा सकती है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि उनके पास मामले की तेजी से सुनवाई का हक है और अगर जल्द ट्रायल संभव नहीं है तो जमानत नियम है, अपवाद नहीं। पूर्व सीजेआई ने कहा कि भारतीय कानून का आधार निर्दोष होने का अनुमान है। यदि कोई व्यक्ति 5 या 7 साल तक जेल में रहे और फिर बाद में बरी हो जाए तो खोए हुए सालों की भरपाई जो है वो नहीं हो सकती। जमानत जो है वो केवल तब रोकी जा सकती है जब आरोपी अपराध दोबारा कर सकता हो, सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता हो या फिर कानून से बचने के लिए जमानत का फायदा उठा सकता हो। जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, वहां अदालत का यह कर्तव्य है कि वो गहराई से पड़ताल करे। नहीं तो होता यह है कि लोग जो हैं वो सालों तक जेल में पड़े रहते हैं। यानी कि पूर्व सीजेआई ने एक तरह से ये कह दिया कि उमर खालिद और शर्जिल इमाम जैसे आरोपियों को जमानत मिल जानी चाहिए थी, जबकि ऐसा नहीं हुआ। पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पवन खेड़ा से लेकर तिस्ता सीतलवाड़ तक का जिक्र किया, जिन्हें तत्काल राहत दी गई। एक इंटरव्यू के दौरान सवाल पूछने पर पूर्व सीजेआई ने ये सब बातें कही। हालांकि ये बयान देकर पूर्व सीजेआई खुद भी गिर गए हैं, क्योंकि लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा ही था तो फिर उनके सीजेआई रहते हुए उमर खालिद को जो जमानत है वो क्यों नहीं मिली। लोग ये कह रहे हैं कि इनके सीजेआई रहते हुए ये मामला कई बार टाला गया। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने पूर्व सीजेआई के बयान पर टिप्पणी करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पूर्व सीजेआई ने अपने वक्त में उमर खालिद की अर्जी जो है वो जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच को भेज दी थी। बेला त्रिवेदी पहले गुजरात में मोदी सरकार के वक्त लॉ सेक्रेटरी थी और फिर वो पीएम मोदी के खिलाफ नहीं जाती। आपको बता दें कि हाल ही में दिल्ली दंगों की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी उमर खालिद और शर्जिल इमाम को जमानत जो है वो नहीं दी और दोनों ही आरोपी करीब 1 साल तक जमानत की अर्जी नहीं दे पाएंगे। और इस फैसले को लेकर विपक्ष की पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए थे। जेएनयू में प्रदर्शन भी हुआ था, जिसमें विवादित नारे लगे थे। उमर खालिद का मुद्दा तो अमेरिका तक पहुंच चुका है। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने जेल में बंद उमर को लेटर लिखा था